पहला पाठ योएल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 13 से 15 तक। याज को टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेव को विलाप करो, मेरी ईश्वर के सेव को शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बुद्धों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ गया है, प्रभु का दिन निकट आ रहा है, वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो, देश के सभी निवास कांप उठें, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना न पहले कभी थी और न अनंत काल तक फिर कभी होगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 15 से 26 तक। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अबदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार ईश्वर के साथ हमारे संबंध के विषय पर प्रकाश डालता है। यह दोहरे विश्वास का परिचय देता है। पहला कि निष्पक्षता असंभव है और दूसरा कि एक शिष्य के जीवन में ईश्वर के प्रति निष्ठा के अलावा कोई निश्चित अवस्था नहीं होती। ईश्वर के राज्य को उपस्थित करने की हमारी प्रतिबद्धता में हमें यीशु के पक्ष में होने का निर्णय लेना चाहिए। मिशनरी शिष्य को यीशु की तरह बुराई के खिलाफ संघर्ष में शामिल होना चाहिए। यह हमारी मुख्य चिंताओं में से एक हो, क्योंकि यह वास्तव में ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते और यीशु के साथ हमारे जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। यह यीशु के साथ होना उससे संबंधित होना है जो हर प्रकार की बुराई के खिलाफ हमारे संघर्ष को निर्धारित और समर्थन करता है। अच्छा देखना और उसे बुरा मानना निश्चित रूप से अंधापन का सबसे चरम रूप है, जिसकी कल्पना भी नहीं जा सकती। यीशु के शिष्य को चीजों को पहचानने और वास्तव में यह देखना चाहिए कि वे कहां से आती हैं।
और उनकी जड़ क्या है। आज के वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे।